आप सभी को पालागन है श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें कि हम अपने आचार्यों से धर्म के विषय में, परंपराओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम डॉक्टर सहदेव कृष्ण जी और आचार्य कामदेव जी, कामेश्वर प्रसाद जी से जानेंगे कि इस माह की क्या परंपराएं हैं और श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष कर्म के क्या है। तो मैं डॉक्टर सहदेव जी को का आह्वान करूंगा कि गणेश वंदना से आज का कार्यक्रम आरंभ करें। जी डॉक्टर। खेलन चातुरी वरतनुस्ताद्रवचागम चातुरी नव नव क्रीडा कला चातुरी राधाया जपता सखी जनपरी आसो सवे चातुरी प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नवमयो रूपलावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमौदार्य वात्सल्य सीमा शारदा सौख्य सीमा जपति रति कला कील माधुर्य सीमा। अखिल भारतीय श्री चतुर्वेदी महासभा के इस आज के सत्र में उपस्थित महासभा के सभी पदाधिकारी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं सर्वप्रथम भाद्रपद मास के जो विगत बार रह गए थे कुछ पर्व, उन पर प्रकाश डालूंगा। हमने हलधर षष्ठी अर्थात श्री दाऊजी महाराज की बलदेव छठ का वर्णन किया था। इसी छठ को भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को इस महीने के अधिपति का नाम में परिवर्तन होता है। सप्तमी युक्त भाद्रपद षष्ठी को गंगा स्नान, जप तथा व्रत करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य पूजन, गंगा दर्शन तथा पंचगव्य प्राशन का विशेष महत्व है। सूर्य आराधना से नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है, ये इसका महात्म्य। संतान सप्तमी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पुत्र प्राप्ति एवं पुत्र रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। मध्याह्न समय में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के लिए शिव जी को डोरा भी अर्पित किया जाता है। इस डोरे को
उनके वरदान स्वरूप ग्रहण कर धारण किया जाता है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। माताएं पार्वती का पूजन कर पुत्र प्राप्ति एवं उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। कुछ स्थानों पर इस सप्तमी को दुबली सातों के नाम से भी जाना जाता है, जहां दुबली माता की पूजा की जाती है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की अहितु की शक्ति श्री राधा जी का आविर्भाव हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। ये विश्वभानुजा कीर्ति की पुत्री हैं। इनके व्रत में श्री राधा कृष्ण का पंचामृत से स्नान कर पूजन किया जाता है। इस व्रत से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दशावतार दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन नारद द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपने 10 अवतारों के मर्म का वर्णन नारद जी के सामने किया था, इसलिए ये दशावतार दशमी कहलाती है। परवर्तनी एकादशी, इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुवाणी आती है संडे को। लक्ष्मी जी का परम सुंदर व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पे जहां लेटे हुए हैं वहां करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस व्रत में महालक्ष्मी जी का भी पूजन करने का विशेष महात्म्य है। वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो व्रत किया जाता है वह पयोव्रत व्रत नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन ने अवतार ग्रहण लिया था और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था। भगवान वामन की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन कर प्रार्थना की जाती है। देवेश्वराय देवाय देव संभूत कारणे प्रभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। इस प्रकार श्री वामन जी का ये व्रत किया जाता है। गो गिरिराज व्रत, इस दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को गौ की पूजा का विधान है। साथ में लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। अब आता है आज का दिन अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्षीर सागर में शेष शैया पर सोने वाले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें चौकी पर मंडप बनाकर और भगवान शेष की स्थापना की जाती है। 7 फणों वाले शेष का पूजन किया जाता है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखा जाता है। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उसकी पूजा की जाती है और अनंत देवता का स्मरण कर अपनी दाईं भुजा पर
इस धागे को धारण किया जाता है। ये 14 गांठ जो लगाई जाती हैं, उनमें जिनका स्मरण किया जाता है वो इस प्रकार है: श्रेय नमः, मोहिन्यै नमः, पद्मिन्यै नमः, महाबलायै नमः, अजायै नमः, मंगलायै नमः, वरदायै नमः, शुभायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः, जयन्त्यै नमः, पापनाशिन्यै नमः, विश्वरूपायै नमः, सर्वमंगलायै नमः। अनंताय, भगवान अनंत की प्रार्थना करी जाती है। अनंताय नमस्तुभ्यं सहस्र शीर्षि नमः, नमोस्तु पद्मनाभाय नागानां पतये नमः। जब सूत्र हम बांधते हैं उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें: अनंत संसार महासमुद्र मग्नम समभ्युत्थर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इस प्रकार इस अनंत को बांधा जाता है, हाथ में बांधकर, और अनंत भगवान की फिर कथा की जाती है। इनकी कथा में महाभारत काल में जब राजा युधिष्ठिर का सबरा राजपाट चला गया था, वनवास के लिए चले गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे जब मिलने जाती हैं तो पांडव प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारा राजपाट कैसे वापस आएगा। तब भगवान ने इस अनंत चतुर्दशी का विधान पांडवों के लिए बताया था और ये कहा कि जब इस व्रत को आप धारण करोगे तो तुम्हारा राजपाट पुनः वापस आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें एक कथा भी सुनाई थी कि प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया था। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर जब जा रहे थे, रास्ते में सायंकाल का समय हो गया। कौंडिन्य ऋषि ने नदी के किनारे पर संध्या करने के लिए विश्राम किया। वहीं कुछ स्त्रियां एक व्रत को कर रही थीं, जिन्हें देख के सुशीला ने वहां जाकर उस व्रत को भी उसने भी धारण किया और पूजन किया और उस धागे को आकर अनंत के धागे को बांध कर वो वापस आई। जब कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी के उस धागे को बंधा हुआ देखा तो उसका रहस्य पूछा। सुशीला ने सारी वृत्तांत तो जब उनको सुनाया तो उनको कुछ अचंभा लगा और उन्होंने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। इससे भगवान अनंत का बड़ा अपमान हुआ। परिणाम ये हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके, उनकी धन दौलत विद्या सब समाप्त हो गई। वो वन वन विचरण करने लगे। तब उन्होंने अपनी कन्या से उसका कारण पूछा तो कन्या ने कहा कि आपने अनंत भगवान का अपराध किया है। ऋषि ने पुनः उस अनंत चतुर्दशी के व्रत को 14 वर्ष तक धारण किया और उस व्रत के करने से उनकी समस्त बाधाएं, समस्त दुख दूर हो गए। इस प्रकार उन्होंने अनंत चतुर्दशी के व्रत को धारण किया। इस प्रकार ये अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। अब हम बात करेंगे उमा महेश्वर व्रत की। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा जो कि कल है, ये व्रत शिव पार्वती की प्रसन्नार्थ किया जाता है। शिव पार्वती का पूजन कर रात्रि का जागरण इस व्रत में किया जाता है
15 वर्ष तक इस प्रकार ये व्रत धारण किया जाता है। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा शिव से मिलकर आ रहे थे, सामने उनको भगवान शिव ने बिल्व पत्र की एक माला प्रदान की थी। भगवान विष्णु सामने से आते उन्हें दिखते हैं और वो माला भगवान विष्णु के गले में डालते। भगवान विष्णु उस माला को लेकर अपने गरुड़ के गले में डाल देते हैं, जिससे दुर्वासा ऋषि बड़े कुपित होते हैं और भगवान विष्णु को शाप देते हैं कि आपकी लक्ष्मी आपके पास से चली जाएगी, आप क्षीर सागर से दूर हो जाओ। भगवान विचलित हो जाते हैं और इस शाप से मुक्त होने का विधान दुर्वासा जी से जब पूछते हैं, तब दुर्वासा जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन आप उमा महेश्वर का ये व्रत धारण करें, इसके करने से आप को जो अपेक्षित है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने इस व्रत को धारण किया और उनको लक्ष्मी और क्षीर सागर की पुनः प्राप्ति हुई। ये कथा मत्स्य पुराण के अंतर्गत आती है। इस प्रकार भाद्रपद मास के ये व्रत होते हैं। इसके पश्चात कल से ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाएगा। तो हम अब श्राद्ध के विषय में कुछ प्रकाश डालते हैं। श्राद्ध क्या है, कैसे है, उनको कैसे करना चाहिए और पितृ कौन है, इस संदर्भ में हम प्रकाश डालेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि मृतक पिता आदि के उद्देश्य से जो शास्त्रोक्त काल और देश में पक्वान्न, आमान्न, सुवर्ण, इनमें से किसी भी द्रव्य को विधि पूर्वक दिया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। इनमें अग्नौकरण, पिंडदान एवं ब्राह्मण भोजन ये 3 प्रकार माने गए। परंतु ब्राह्मण भोजन सबसे मुख्य है। यदि केवल ब्राह्मण भोजन करा दिया जाए तो पिंडादि की कमी दूर हो जाती है। श्राद्ध श्रद्धा युक्त होके किया जाता है। ये श्राद्ध जो है, ये 7 गोत्र और उस 7 गोत्र के 101 कुल का उद्धार करता है। ये 7 गोत्र और 101 कुल कौन से हैं? पिता, माता, पत्नी, भगनी, दोहिता, पिता और पिता की भगनी, ये 7 गोत्र कहलाते हैं। इन गोत्रों के क्रम से 24, 20, 16, 12, 11, 10 एवं 8 इस प्रकार 100 पुरुष इस गोत्र में होते हैं, जिनका श्राद्ध करने से उद्धार हो जाता है और ये ही 101 पितर कहलाते हैं। अब वास्तव में पितर कौन है? तो सृष्टि के क्रम में हम विचार करते हैं तो ब्रह्मा जी के मनु जी और मनु जी के मारीची हुए तथा अत्रि आदि 2 ऋषि पुत्र इनके पैदा हुए, इनको पितर कहा गया है। विराट के पुत्र सोमसद साध्यों के पितर, मारीच के पुत्र अग्निश्वात देवों के पितर, अत्रि के पुत्र बर्हिषद दैत्य दानव यक्ष गंधर्व सर्प नाग राक्षस एवं
किन्नर ये पितर हैं। सोमपा ब्रह्मा जी के, हविर्भुज अग्नि क्षत्रियों के, आज्यप वैश्यों के और सुकाली शूद्रों के पितर हैं। इनमें सोमपा भृगु के, अग्नि अंगरस के, आस्य पुलस्त के तथा सुकाली वशिष्ठ के पुत्र हैं। ये सभी पितर कहलाते हैं। श्राद्ध में पितर को बाबा को रुद्र और पर बाबा प्रपितामह को आदित्य के नाम से जाना जाता है। अतः श्राद्ध के समय उनका जो ध्यान है वो वसु, रुद्र और आदित्य के रूप में करना चाहिए। अब श्राद्ध के प्रकार कितने हैं? पिता आदि तीन के नाम से जो युक्त होता है उसे पार्वण कहते हैं। वो भी एक पार्वण, द्विपार्वण एवं तीन पार्वण, इस प्रकार तीन प्रकार का होता है। उन तीनों में पिता आदि की मरण तिथि में प्रतिवर्ष जो किया जाता है वो एक पार्वण श्राद्ध है। महालय, अन्वष्टका से भिन्न जो अमावस्या आदि के श्राद्ध हैं वे नित्य श्राद्ध कहलाते हैं। वे द्विपार्णव हैं। इनमें सपत्नीक पिता आदि तीन और सपत्नीक माता में आदि तीन, इन दोनों का उद्देश्य मिला हुआ है। अन्वष्ट का श्राद्ध त्रिपार्णव है। महालय आदि श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध, ये जो श्राद्ध हैं ये दोनों एकोदिष्ट का है। इनके नाम से जो किया जाता है उसे एकोदिष्ट कहते हैं। पुत्र जन्म एवं विवाह के समय जो श्राद्ध किया जाता है उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। ये वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। अब श्राद्ध करने के अवसर हमें कितने प्राप्त होते हैं? अमावस्या, संक्रांति, युगादि तिथि, महालय जिसे पितृपक्ष कहते हैं, महातीर्थों की प्राप्ति, व्यतिपात योग, मृतक की तिथि, सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर, कपिल षष्ठी आदि, अलभ्य योग, ग्रह पीड़ा, दुस्वप्न का दर्शन, नवान्न की एवं नवीन जल की प्राप्ति, इन अवसरों पर श्राद्ध किया जाता है। जब भद्रा, व्यतिपात योग और आदित्यवार ये तीनों एक साथ हो तो वो पद्म नाम का योग अयन आदि से चौगुना फल देने वाला होता है। श्राद्धों की संख्या कितनी है? श्राद्ध कितने वर्ष में होते हैं? मृतक तिथि एवं महालय तिथि, यानी जिसे पृथक पितृपक्ष कहते हैं, ऐसे तो सभी जानते हैं, किंतु शास्त्रों में गृहस्थों के लिए कुल 96 श्राद्धों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। वर्ष में 12 अमावस पड़ती हैं। सूर्य में वर्ष में जो हर महीने मावस पड़ती हैं तो ये 12 मावस श्राद्ध के लिए मानी गई हैं। युगादि तिथि, युग परिवर्तन जिस दिन होता है उसे हम युगादि तिथि के नाम से जानते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी 4 तिथि हुई तो 4 श्राद्ध हो गए। मनवादी तिथि ये 14, क्योंकि मनवंतर 14 होते हैं, तो मनवंतरों के 14 दिन जब वर्ष में पड़ती हैं तो वो श्राद्ध की तिथि मानी जाती है। संक्रांति, वर्ष में सूर्य हर महीने अपनी संक्रांति का अतिक्रमण करते हैं,
उसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो पूरे वर्ष में 12 संक्रांति हैं, तो ये संक्रांति भी श्राद्ध के अवसर है। वैधृत योग, पूरे वर्ष में 12 वैधृत योग पढ़ते हैं, ये भी श्राद्ध के अवसर है। इसी प्रकार 12 ही व्यतिपात योग पढ़ते हैं, ये भी श्राद्ध के अवसर है। उसके बाद आता है पितृपक्ष महालय। इनकी संख्या के समय विषय में तो थोड़ा विवाद है, लेकिन 15 शास्त्रों में प्राय उल्लेख माना गया है। कहीं ये 16 भी होते हैं, लेकिन महालय में शास्त्रों में 15 श्राद्धों का उल्लेख है। तो 15 दिन ये श्राद्ध के अवसर हुए। अष्ट का ये 5 होते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद माघ महीने के मध्य जो सप्तमी आती है और अष्टमी तिथि होती है एवं नवमी तिथि होती है, उस दिन को होने वाला ये श्राद्ध अष्टका श्राद्ध कहलाता है। इसी प्रकार अन्वष्टका श्राद्ध भी अष्टमी नवमी तिथि को पड़ता है। और पूर्वेद्यु, इसके 5 श्राद्ध माने गए हैं। भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन माध्यावर्ष श्राद्ध पूर्वेद्यु श्राद्ध कहलाता है। इस प्रकार ये श्राद्ध के कुल 96 संख्या के श्राद्ध माने गए। अब श्राद्ध किस समय किया जाए? प्राय ऐसी धारणा है कि यदि श्राद्ध तिथि 2 दिन पड़ रही है तो प्रथम दिन की ग्रहण करनी चाहिए। ये उचित भी है, क्योंकि लोक श्रुति है कि श्राद्ध घटाकर तथा जन्मदिन बढ़ाकर किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में श्राद्ध का समय निश्चित किया गया है कि हम दिन में श्राद्ध जिस दिन कर रहे हैं उसे कितने बजे हमको करना चाहिए। तो सूर्योदय से 5 घंटा 34 मिनट से लेकर 7 घंटा 12 मिनट तक का जो समय है वह श्राद्ध के लिए अनुकूल समय माना गया है। इसको पुनः समझें कि जिस दिन सूर्योदय हो रहा है उस सूर्योदय से लेकर 5 घंटा 34 मिनट के बाद श्राद्ध का समय आरंभ होगा और वह सूर्योदय से 7 घंटा 12 मिनट तक चलेगा। तो इस प्रकार कुल 96 मिनट श्राद्ध के लिए माने गए हैं। इनमें भी जो विशेष समय 96 मिनट में वह दिनमान का 8वां भाग विशेष समय माना गया है, उसे हम कहते हैं कुतुब बेला। श्राद्ध के इस समय को उदाहरण के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि यदि मान लें कि किसी को 10 जनवरी को श्राद्ध करना है, उस समय सूर्योदय 7:15 पर होता है, तो समय श्राद्ध का जो समय है वो 5 घंटा 34 मिनट के बाद अर्थात 12:39 से लेकर 2:15 तक का समय होगा। इसी प्रकार मानो गर्मी में किसी को 1 मई को श्राद्ध करना है, उस दिन सूर्योदय 5:45 पे होता है, तो श्राद्ध का समय 11:19 से प्रारंभ होकर 12:55 तक का समय कुतुब बेला उचित श्राद्ध का समय होगा। पितृपक्ष में ये जो कुतुब समय है ये 11:44 से 1:20 के मध्य का उपयुक्त समय श्राद्ध के लिए मान्य होगा।
अब हम ब्राह्मणों की संख्या श्राद्ध में कितनी रखें? द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकई भुवयत्र वा भोजये सुसमृद्धोपि न प्रसज्येत विस्तरे। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों की अधिक संख्या इसमें नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ जो देव कार्य करती हैं उनमें 2 ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, और जो पितृ कार्य हैं यानी श्राद्ध आदि हैं इनमें 3 अथवा 1 ब्राह्मणों को भोजन करावे। अधिक ब्राह्मणों को सत्कार, देश काल, ब्राह्मण संपत्ति, इन 5 में विस्तार का निषेध किया गया है, अर्थात अधिक संख्या में ब्राह्मणों को भोजन न करावे। अब ब्राह्मण की योग्यता क्या होनी चाहिए? जिस ब्राह्मण को हम श्राद्ध में भोजन कराते हैं, जिस श्राद्ध में 1000 गुणा 1000 अर्थात 10 लाख बिना पढ़े हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वहीं यदि वेद पढ़ने वाले एक ही ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें तो हमको 10 लाख ब्राह्मणों का फल प्राप्त होता है। सहस्त्रम द्विसहस्राणाम नृषाम यत्र भुंजते एक स्थान मंत्र वित्रीतः सर्वानर्रत धर्मतः। ज्ञान से श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही कव्य तथा हव्य अर्थात श्राद्ध तथा यज्ञ में लेना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र को नहीं जानने वाला ब्राह्मण जितने ग्रासों को खाता है वह खिलाने वाले को शूलाष्टी नाम के नरक के बीच में पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त अपने मित्र को भी श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। वेद ज्ञाता ब्राह्मण अगर हमको नहीं मिलता है तो क्या किया जाए? तो शास्त्रों में कहा गया कि आपका जो दौहित्र है वह वेद पाठी ब्राह्मण से भी अधिक योग्यता रखता है, तो आप अपने दौहित्र को यानी देवते को भोजन करा सकते हैं। दौहित्र के विषय में विष्णु पुराण में उसे श्राद्ध का विशेष अधिकारी माना है। त्रीण श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतुपस्था रजस्तस्य तथा दानम कथा संकीर्तनादिकम। अर्थात श्राद्ध में दौहित्र यानी कन्या का पुत्र, कुतुब समय तथा तिल ये चांदी का दान ये श्राद्ध में बड़े पवित्र माने गए हैं। तो यदि उचित ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप अपने दौहित्र को भोजन करा सकती हैं। जब अब इसमें ब्राह्मणों में भी जो वेद का नहीं पढ़ने वाला है, दूषित चमड़ी वाला है, ज्वारी है, गुरु के विरुद्ध आचरण करने वाला है, क्षय का रोगी है, बकरी भेड़ का पालन करने वाला है, देवताओं का निंदक है, चंदा लेकर
जीव का चलाने वाला है, पिता एवं गुरु का त्याग करने वाला है, घर में आग लगाने वाला है, जहर देने वाला है, मदरा पान करने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण को मौन रहना चाहिए। पगड़ी सिर पर या स्वाफा बांधकर या टोपी लगाकर या जूता पहनकर जिस अन्न को ब्राह्मण ग्रहण करता है उसे राक्षस ले जाते हैं, इसलिए इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भोजन कैसे कराएं? श्राद्ध के एक दिन पूर्व या उसी दिन ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। जब ब्राह्मण घर आए तो पवित्र स्थान पर कुश का आसन, जिसमें कुशाओं का आगे का भाग दक्षिण की ओर हो, उसको प्रदान करें। इन कुशाओं को पूर्व में तिल के जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। भोजन कराने में दोनों हाथों का प्रयोग करें। एक हाथ से परोसे हुए भोजन को राक्षस ग्रहण करती है। साथ में सांसारिक चर्चा न करें। परमात्म निरूपण संबंधी कथाएं जो कि पितरों को अपेक्षित है, अर्थात वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण, इतिहास की कथाएं, इनको कहते रहें। ब्राह्मण को चाहिए कि वो भोजन के बाद स्वधास्तु स्वधा हो, ऐसा श्राद्धकर्ता को आशीर्वाद प्रदान करे। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर श्राद्धकर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से याचना करे। दातारो नो विवर्धन्ताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा च नो मां व्यग बहुदेयं च तो स्तुतिः अन्नं च नो बहु भवेत् तिष्ठश्च लभेमहि या पिताश्च नरस्वन्तु माचयाचिद्म कंचनः। अर्थात हे पितरों, हमारे कुल में दानी और संतान की वृद्धि हो, श्रद्धा नष्ट न हो, दान करने योग्य धन धान्य आदि हमारे कुल में अधिक संख्या में हो, हम अतिथियों को प्राप्त करें, हमसे याचना करने वाले बहुत हों, हम किसी से याचना न करें, इस प्रकार की याचना करें। अब जो श्राद्ध में ब्राह्मण आया है उसके भी कुछ कर्तव्य माने गए हैं कि श्राद्ध में जो भोजन करता ब्राह्मण है वो दोबारा भोजन उसे नहीं करना चाहिए, और श्राद्ध करता एवं श्राद्ध में भोजन करता दोनों को सहवास नहीं करने चाहिए। वेद पाठ नित्य क्रिया पश्चात संयम पूर्वक भोजनार्थ आवे, क्योंकि पितर लोग श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के पास में आते हैं। उन ब्राह्मणों के चलने पर प्राणवायु के समान अनुगमन करते हैं और उन ब्राह्मणों के बैठने पर समीप में बैठते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जब अपने पितरों का श्राद्ध किया था तो सीता जी ने ब्राह्मणों में दशरथ आदि पितरों के दर्शन किए थे, ये इसका प्रमाण है। पितर पुत्र आदि से श्राद्ध की आकांक्षा रखते हैं। कन्या के सूर्य में पितर अपने संतान के घर आते हैं। अमावस्या आदि दिन की प्राप्ति के समय घर के द्वार पर टिकते हैं और श्राद्ध यदि नहीं होता तो शाप देकर अपने लोक को चले जाते हैं। इसलिए हमको श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का इस महालय पर्व में श्राद्ध
करना चाहिए। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, हमारे संशयों को दूर किया है। तो अब इसी क्रम में मैं आचार्य कामेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में कुछ हमें और आगे जानकारी दें। कामेश्वर जी, आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में यह जो गुरुवाणी नामक कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम की इस गरिमामयी मंगलमयी बेला पर हम सभी पदाधिकारी गणों का, दर्शकों का शुभाशंसन करते हैं, शुभकामना करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत भगवान की पूजा अर्चना का दिन है। कहते हैं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अनंत भगवान की पूजा, श्री यमुना जी की पूजा और 14 डोरे का जो अनंत सूत्र बांधा जाता है दाहिनी भुजा पर, इसको धारण करके सुरक्षा की कामना की जाती है अनंत भगवान से। ये अनंत भगवान सबों की रक्षा करें। कहते हैं भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वनवास के समय पांडवों के पास में पहुंचे और उनका हाल चाल पूछा कि हे धर्मराज जी, आप सभी लोग सकुशल से तो हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी बात बताई कि हे गोविंद, इस समय हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत आ रही हैं। हम वनवास में आ भी गए लेकिन हम कुशल पूर्वक नहीं हैं। आप ऐसा कोई सुरक्षा का उपाय बताइए जिससे हम सुरक्षित रहें और हमको हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो जाए। तो भविष्य पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अनंत चतुर्दशी व्रत और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं कि आप लोग ये व्रत को करिए, अनंत भगवान की महिमा को जानिए, आपको खोया हुआ राज्य भी मिलेगा और सुरक्षा भी रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से इसी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि जो आज है, इस दिन अनंत व्रत किया पांडवों ने और जिसके चलते उनको हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। ये भगवान अनंत की महिमा है। काफी विशद वर्णन हमारे प्राचार्य सहदेव जी ने की, काफी वर्णन किया। अब बात है पितृपक्ष की। कल 20 तारीख सोमवार को प्रौष्ट और पूर्णिमा के श्राद्ध कल से प्रारंभ हो रहे हैं और 6 अक्टूबर तक ये श्राद्ध पक्ष चलेगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 3 ग्रहों की युति में ये महालय प्रारंभ हो रहा है। सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह एक साथ हैं पूर्णिमा को, और जिस दिन 6 अक्टूबर को अमावस्या होगी उस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्ग्रही योग रहेगा।
सूर्य चंद्र मंगल बुध 4 ग्रह एक साथ में रहेंगे। अतः 3 ग्रह और 4 ग्रहों की युति में ये महालय पक्ष प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं इस वर्ष इस पितर पक्ष की महिमा और भी बढ़ गई है। हमारे शास्त्र पुराण धर्म सिंधु निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार जब कन्या राशि पर सूर्य पहुंच जाते हैं तो पितृलोक में बैठे हुए पितृश्वरों को बहुत तेज भूख लगती है। तो धर्मराज के निर्देश से ये 16 दिन के लिए पितर लोग मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अपने अपने घर आते हैं। इनको बड़ी प्रसन्नता रहती है कि हम 1 वर्ष के बाद अपने घर चलेंगे, अपनी संतान की उन्नति को देखेंगे, और जितनी भी उन्नति होती है संतान की, ये पितृश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों के श्राद्धादि करे, तर्पण करे। बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं ये पितृश्वर। ब्रह्म पुराण में पूरा विवरण मिलता है। श्राद्ध की अपार महिमाएं। बहुत से लोग कहते हैं नास्तिकतावश या समय के अभाव के कारण कि श्राद्ध आदि करने से क्या लाभ, खर्चा होता है पितृपक्ष में। तो पितर कुछ लेने नहीं आते, ये देने आते हैं। साल में 2 ही बार तो हम ज्यादातर स्मरण करते हैं। एक वार्षिक श्राद्ध, जब चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जब भी जो मृत तिथि है उस दिन श्राद्ध के, उसको छया श्राद्ध कहते हैं। और वर्तमान समय में यह है महालय श्राद्ध। तो जब ये महालय पक्ष आता है तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इनको अपने घर आने की इच्छा रहती है कि घर चलेंगे, उन्नति देंगे और संतान के द्वारा दिया गया श्राद्ध तर्पण पिंड आदि ग्रहण करेंगे और अमावस्या तिथि को पुनः वापस अपने लोक में आ जाएंगे। अतः पितर लोग कुछ लेने नहीं, हमको देने के लिए आते हैं। तो धर्म शास्त्रों में कहा गया है, आयु पुत्रान यशो स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौम्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। पितरों की पूजा करने से इतनी वस्तु हमको मिलती हैं। दीर्घायु होती है, हम कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट आदि होने की संभावना होती है, तो उस समय ये तृप्त पितर जिनकी हम श्राद्ध करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये तृप्त पितर उस समय आकर के हमारी सुरक्षा करते हैं। तो आयु दीर्घायु देती हैं, पुत्र यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल लक्ष्मी पशून धान्य धनम, ये सभी पितृ पूजनात् प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीता नृणाम पितामह। जितने ये पूर्वज हैं, हम इनका श्राद्ध पिता मैया दादी परदादी और जितनों का विवरण जब आगे आ रहा है जो करेंगे, तो ये सब सुरक्षा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, केवल साल में 2 ही बार तो इनको श्राद्ध आदि करते हैं, एक वार्षिक तिथि पर, एक महालय में। वैसे ये प्रतिदिन पूजनीय हैं, स्मरणीय हैं। इनको प्रतिदिन प्रणाम भी करना चाहिए पूर्व पुरुषों की, जिनकी ही सुरक्षा से आज सबको, जिनके ही द्वारा तो हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है। कहते हैं धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार देवे द्वे, धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति अभावग्रस्त है, पास में धन नहीं है, लेकिन अपने पूर्वजों में आस्था रखता है, पितरों में आस्था रखता है, तो वो व्यक्ति तृणानि वा गवे दद्यात् इति धर्म सिंधु, केवल गाय को चारा खिला दे। पितृश्वरों का नाम बोल करके कि हे पितृश्वरों, मेरे पास में इस समय कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसमें वास्तव में नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि पितरों के नाम पर तृणानि वा गवे दद्यात्, गाय के लिए चारा खिला देता है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दोनों हाथ ऊंचे कर लेता है, हे पितृश्वरों, मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप लोगों का श्राद्ध करना चाहता था, लेकिन
अभावग्रस्त हूँ, आप स्वीकार करिए श्राद्ध। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दोनों हाथों को ऊंचा करके जो लोग इस प्रकार से कहते हैं तो उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। देवता, ऋषि और पितृ, इनका तर्पण का भी विधान बताया गया है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने पिताजी महाराज दशरथ का श्राद्ध किया था, वर्णन भी मिलता है। श्राद्ध से एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए। नासिक, पंचवटी। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों व्यवस्था में लग गए। स्थान को सख्त साफ बनाया कि ब्राह्मण लोग आएंगे, भोजन करेंगे। जब ब्राह्मण भोजन को आते हैं तो नियम ये है, उस समय भी और आज भी, ब्राह्मणों के चरण धोने चाहिए। मंत्र ऐसा है, प्राय सभी लोगों को यह याद भी होता है कि जिससे पैर धोए जाते हैं। ओम यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद सेचने। जो फल कपिला गौदान करने से प्राप्त होता है, यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे, कार्तिक के महीना में ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल है पांडव श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के चरण धोने से प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया भगवान श्री राम ने, आए, चरण धोए। अभी तक तो तीनों लोग लगे हुए थे, भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी व्यवस्था में। जब ब्राह्मण बैठे, कुशा के आसन पर बैठाला, कंद मूल फल जो भी मिले उनको भोजन करा रहे थे। सीता जी अंदर पर्ण कुटीर में चली गईं। जब ब्राह्मण लोगों ने भोजन किए, आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण जाने लगे, तो भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, तुम तो महाराज श्री में बहुत आस्था रखती थी, दशरथ जी में, लेकिन जब परसगारी का समय आ रहा था तो आप अंदर क्यों चली गईं? सीता जी ने कहा कि भगवान, मेरा अपराध क्षमा हो। जब तक ब्राह्मण आए और आसन पर बैठे, परसगारी का कार्य प्रारंभ था, तो जितने भी ब्राह्मण थे भोजन को, उन सबों में महाराज श्री दशरथ जी के दर्शन हो रहे थे। वे ब्राह्मण नहीं थे, अर्थात जिनका श्राद्ध था वे स्वयं महाराज आ गए। तो अंदर क्यों आ गई? अयोध्यापुरी में जब मैं राजसी वेशभूषा में रहती थी, सजी धजी, तो महाराज कहते थे, बेटी सीते, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो राजसी वेशभूषा में जो मुझको देख करके इतने प्रसन्न होते थे, आज भी महाराज मुझको इस बनोवासिनी सीता को यदि देखेंगे, बलकल वस्त्रों को धारण करने वाली, उनको कितना दुख होगा। तो इसलिए मैं अंदर पर्ण कुटीर में आ गई। महाराज यही कारण है। तो इससे ये साबित होता है कि जिनका श्राद्ध होता है वे अवश्य किसी न किसी रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं। तो भगवान श्री राम ने इस प्रकार से त्रेता युग में महाराज दशरथ का श्राद्ध किया। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों को साथ में लेकर के महाराज पांडु का श्राद्ध किया, गया श्राद्ध भी किया इन्होंने। जब इस कन्या राशि के सूर्य हो जाने पर, वैसे धनु राशि के सूर्य में भी गया श्राद्ध होता है, कन्या राशि में इस समय पितरपक्ष में विशेष महिमा होती है गया श्राद्ध की। पांचों पांडव पिंडदान कर रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे कि स्वयं महाराज पांडु का हाथ फल्गु नदी से बाहर निकल के आ गया और इन्होंने पिंडदान महाराज युधिष्ठिर ने दिया और उन्होंने ग्रहण किया। तो हम जिनके नाम और गोत्र को बोल करके पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, इत्यादि जो भी करते हैं, वो उनके लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करें।
श्राद्ध करने से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, जैसा कि अभी बताया गया, महाभारत ग्रंथ में भी बताए गए हैं लाभ श्राद्ध करने से। सबसे बड़ा सुरक्षा, आयु, धन, पुत्र आदि मिलते हैं। और पितृपूजनात् और व्याकरण शास्त्र से यदि हम श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो श्रद्धया दीयते यत्तत्, श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है पितरों के नाम पर, उसको श्राद्ध कहते हैं। यहाँ श्रद्धया दीयते शब्द का प्रयोग है, श्रद्धा की प्रधानता रहती है श्राद्ध में। अब कन्या राशि के सूर्य हो गए, पितरों को बहुत तेज भूख लगने लगी और धर्मराज के निर्देश से ये पृथ्वी पर आ गए, अपने अपने घरों में आकर के विचरण करते हैं चारों तरफ। तो और श्राद्ध के दिन, जैसे किसी का श्राद्ध पंचमी में होता है, दसवीं में होता है, किसी भी मास में मृत्यु हुई हो, किसी भी पक्ष में मृत्यु हो, लेकिन इस पितर पक्ष में उसी तिथि में श्राद्ध किया जाता है। तो घर का जो मुखिया है, बड़ा है, वो अपने पूरे परिवार को संगठित करके श्राद्ध कार्य में लग जाए और ब्राह्मणों के लिए भोजन कराए, श्राद्ध करे। तर्पण पूरे पितृपक्ष भर किया जाता है। श्राद्ध उसी दिन होगा जिस दिन श्राद्ध है, और तर्पण पूरे पितृपक्ष भर, अर्थात पूर्णिमा से प्रारंभ। पूर्णिमा को पृष्ठवती पूर्णिमा है कल 20 तारीख को, और 21 से आश्विनी कृष्ण पक्ष लग जाएगा। इसको महालय पक्ष भी कहते हैं, पितर पक्ष भी कहते हैं, और कन्यागत सूर्य होने के कारण इसको कनागत भी कहते हैं। जब इसमें संकल्प पढ़ा जाता है तो पूरा संकल्प का विवरण बोल करके कहा जाता है, आषाढ़ पंचमे पक्षे अपर पक्षे कन्यागते सवितरी। इतना शब्द और बोला जाता है पितृपक्ष में, महालय में संकल्प के समय, नाम और गोत्र बोल करके श्राद्ध किया जाता है। कन्यागति सप्तरी, और श्राद्ध करने से पितर इस वर्ष जो श्राद्ध करेंगे उनके पितर 1 वर्ष तक तृप्त रहेंगे। ऐसा धर्म सिंधुकार, निर्णय सिंधुकार ने कन्या राशि के सूर्य की महिमा का वर्णन किया है। वैसे कभी कन्या राशि के सूर्य दूज में होते हैं, तीज में होते हैं, पंचमी में होते हैं, कभी सप्तमी तक हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 16 तारीख की रात्रि में कन्या राशि पर सूर्य पहुंच चुके हैं, इसलिए ये पूरा पितृपक्ष जो है अत्यंत श्रेष्ठ मान लिया गया है। और जो भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे उनके पितर 1 वर्ष तक तृप्त रहेंगे। अब श्रीमद् भागवत में 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का निर्देश दिया है। ब्राह्मण वेद पाठी हों, वेद के ज्ञाता हों, गायत्री जाप करने वाले हों, सूर्य का अर्घ्य देने वाले हों, संध्या वंदन करने वाले हों, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे, उनको भोजन कराए, और भोजन कराने के बाद उसमें पंचग्रास का भी विधान है, जो करना चाहिए श्राद्ध में। पंचग्रास के विषय में आता है, जब श्राद्ध से पहले 5 ग्रास निकाले, और पहले गौग्रास गैया के लिए निकाले, कौआ के लिए निकाले, फिर पीलिका, अग्नि, चींटी आदि इनके लिए पंचग्रास निकाले जाते हैं, तब श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं, देवे द्वे पितृकार्ये त्रीन एकैकमुभयत्र च भोजयेषु समृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। श्राद्ध में ज्यादा विस्तार न करे, 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराते। श्राद्धान्न जितना बनाया जाएगा शुद्धता पूर्वक, शुद्ध स्थान पर बनाया जाएगा, बड़े सात्विक भोजन बनेंगे, और ये पंचग्रास निकाले जाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराए जाते हैं, और उनसे आशीर्वाद भी ग्रहण कर लिया जाता है। कहा जाता है कि करणागत कहते हैं,
कर्णो आगतो इति करणागतः। एक उपाख्यान चलता है कि राजा कर्ण बड़े दानी थे, सोना दान करते थे। जब ये मरने के बाद स्वर्ग सुवर्ण दान के आधार पर स्वर्ग में पहुंचे तो इनको सोने के महल, सोने के मंदिर, सब कुछ सुवर्ण सुवर्ण मिल गया। भूख लगी तो सोने के पात्र में सोने का लड्डू, सोने की पूड़ी सामने रख दी गई। बोले भोजन करिए। बोले भोजन सोना तो नहीं खाया जाता है, अन्न दीजिए। बोले आपने अन्नदान कहाँ किया? इनका खाता देखा गया तो कभी मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान की गई होगी। खिचड़ी दान की इन्होंने कुछ दान की थी। उस दिन तो खिचड़ी खा करके इनका काम चल गया। बोले मैं इस तरह से तो नहीं रह पाऊंगा, मुझको एक बार फिर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। तो इस पूर्णिमा तिथि को, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को, राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और 16 दिन तक इन्होंने खूब अन्नदान, वस्त्रदान, खूब दान किया। अन्न का दूध, दही, घृत, मधु सब दान किए। उड़द की दाल की विशेष महिमा होती है। तिल, यव सब चीज दान किए। ब्राह्मणों को भोजन कराए। इतना इन्होंने दान कर दी ना, अन्नदान आदि। तो जब फिर पहुंचे स्वर्ग में तो इनके भंडार भर गए थे। स्वर्ण दान तो पहले से ही था, बाद में अन्नदान भी हो गया। तो उससे ये हुआ कि राजा कर्ण को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पर इस पितर पक्ष में जो भी व्यक्ति कन्या राशि के सूर्य होने पर अपने पितरों के नाम पर दान धर्म पुण्य करते हैं, उनके पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए तो इस पक्ष का नाम पड़ गया कर्णागत। कर्ण पृथ्वी पर आए धर्मराज के निर्देश से, तो इसको कहते हैं कर्णागत। दूसरे कन्या राशि के सूर्य होने पर इसको कहते हैं कन्यागत। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसको नहीं, इसको आप अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल को। हेलो, राधे। हाँ जी, आ रही है, अब आ गई। राधे। तो इसीलिए श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध करने से बहुत फायदाएं, लाभ हैं। वंश वृद्धि होती है, धन धान सुख समृद्धि मिलती है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से ये पितर हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए श्राद्ध करना सबों का परम कर्तव्य है। घर के मुखिया का कर्तव्य है कि पूरे परिवार को संगठित करके श्राद्ध करे। अभी अभी प्रश्न अपना चल रहा था, बात चल रही थी गया श्राद्ध की, पांडु महाराज ने किया। तो जो व्यक्ति इस पितर पक्ष में गया जी जाकर के श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के नाम पर, विचार करते हैं अपने घर में बैठे हुए कि हम गया श्राद्ध करने को जाएंगे पितृपक्ष में कन्या राशि के सूर्य में, तो उस विचार करते वक्त घर में आप अपने में विचार कर रहे हैं गया जाएंगे, लेकिन उनके पितर उस समय मंगल मनाते हैं। गया में एक पितृ तीर्थ बना हुआ है, गया सुर है, गजाधर भगवान विद्यमान है। पितर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आपस में कि अब इस बार तो हमारी संतान गया श्राद्ध करने आ रही है, इसलिए हम मंगल मना रहे हैं। तब पितर कूदते हैं प्रसन्नता के कारण कि हमारी संतान अवश्य ही पितर पक्ष में कन्या राशि के सूर्य में गया श्राद्ध करने के लिए आएगी। गया के साथ में मथुरा को कहते हैं आदि गया। मथुरा में जो ध्रुव घाट है, ध्रुव तीर्थ है, इस यमुना, श्री यमुना जी के किनारे पर विद्यमान है। इसको आदि गया कहा गया है। ध्रुव जी महाराज ने भी यहाँ आकर के तपस्या की थी, संध्या वंदन किया था। मधुबन में ही बैठे थे ध्रुव जी और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो श्री यमुना जी के तट पर ये ध्रुव घाट मथुरा में आदि गया पर बसा हुआ है, जहाँ पर सभी एकादशा वगैरह सभी कार्य होते हैं। तो ये गया तीर्थ है, आदि गया। तो इसलिए प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि इस पितृपक्ष में श्राद्ध करे। और जो श्राद्ध नहीं करते उनको हानि भी काफी बताई गई है। न वीरा तत्र जायन्ते, ना रोगा न शतायुषः, नहीं से योदि गच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम। पृथ्वी चंद्रो ग्रंथ में मनु महाराज लिखते हैं कि न वीरा तत्र जायन्ते, उस घर में संतान तो होती है लेकिन संतान वीर नहीं होती।
उस घर में बीमारियां अपना डेरा डाल देती हैं, ना अरोगा, दीर्घायु भी ना होती है। ये पितर नहीं श्रेयोदि गच्छन्ति, उनका कल्याण भी नहीं होता है। यत्र श्राद्ध विवर्जितम, जहां पर श्राद्ध वर्जित हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने पितृश्रों में भावना रखें। पिता पितामह प्रपितामह, माता मातामही प्रपितामही, नंसार सब हैं, ज्ञात अज्ञात सबों का श्राद्ध अवश्य करें, जिससे श्राद्ध होकर के, श्राद्ध करने से पितर तृप्त हो जाते हैं और हमारे लिए सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और नाम गोत्र की प्रधानता होती है। देवताओं का जब श्राद्ध के बाद तर्पण का भी विधान है, तर्पण भी करें। देवताओं को तर्पण करते वक्त बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत होता है। तर्पण में तिल, जौ, कुश, मधु, चावल, पुष्प, तुलसी दल आदि सभी रहते हैं। कुशा भी अवश्य रहता है। बहुत से लोग पैंती पहन लेते हैं, पैंती भी कुशा की बनी होती हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबों का निवास होता है। तो इसलिए कुशासन पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृपक्ष में देवताओं का तर्पण करे। उस समय बाएं कंधे पर जनेऊ रहेगा, सभ्य बोलते हैं उसको। जब ऋषियों का तर्पण करते हैं तो कंठीकृत हुआ, जनेऊ कंठी हो जाएगा, उनको तर्पण किया जाएगा। फिर पितृ तर्पण में दक्षिण कंधे पर जनेऊ आ जाता है और उसको कहते हैं अपसभ्यम, अपसभ्य होता है। इस प्रकार इनको तर्पण किया जाता है। देवता ऋषि मनुष्य सबों को तर्पण, पितरों को तर्पण। फिर ये बांधवा, ये अबांधवा, ये अन्य जन्मनी बांधवा, उन सबों को भी तर्पण करते हैं। वस्त्र निष्पीडन, कपड़े को धो गीला करके फिर निचोड़ करके देते हैं। विश्व पितामह के लिए भी तर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण के बहुत से भेद भी बताए गए हैं। प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि पूरे पितर पक्ष भर अपने पितरों के नाम पर तर्पण करे रोज। और जो तिथि है उनकी पुण्य तिथि, उस तिथि में उनका श्राद्ध करे। श्राद्ध में ब्राह्मणों की संख्या भी रही, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। और दोहित्र कुतपस्थिला, दोहित्र की भी विशेष महिमा बताई गई है। कुतपह दिनमान का जो मध्याह्न के समय में ये 8वां भाग आता है, कुतुब बेला, इसकी विशेष महिमा है। मध्याह्न में आता है कुतपह। और तिला, तिल का प्रयोग है। उर्द की दाल और से बने पदार्थ, इमरती, कचौड़ी इत्यादि, दूध दही इत्यादि, खीर, ये श्राद्ध में ग्राह्य अन्न है। सब कुछ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्राद्ध करने के बाद में ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए और यही उनसे प्रार्थना करे कि हमारी सबों की पूरे परिवार की सुरक्षा हो। इसलिए इस पितृपक्ष में जो 3 ग्रहों की युति पूर्णिमा को हो रही है, 4 ग्रहों की युति अमावस्या तिथि को होगी, 4 ग्रहों की युति कम अच्छी मानी गई है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें, जिससे ये प्रसन्न हो करके आयु, विद्या, बल, यश, श्री, यश सब कुछ हमारे लिए प्राप्त करें, हमारे परिवार की सुरक्षा रखें। जय राधे गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा आपने इस विषय में बताया। अब कुछ प्रश्न आए हैं गुरुजी, जिसको हम चाहेंगे कि आप जैसा ठीक समझें। एक तो महेंद्र जी के कुछ प्रश्न है कि गया जी में श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध पक्ष करने के बारे में क्या विचार है, और श्राद्ध पक्ष में किसी नई वस्तु के खरीदने या उपयोग करने का क्या इसमें वर्जित क्यों है ये। और तीसरा आएगा, क्या वार्षिक श्राद्ध पक्ष में, क्या वार्षिक श्राद्ध बरसी पक्ष में किया, श्राद्ध पक्ष में किया जा सकता है किसी कारणवश मृत्यु को पूरा साल होने से पहले। मतलब 1 वर्ष यदि नहीं हुआ है बरसी, और उनका श्राद्ध क्या श्राद्ध पक्ष में हो सकता है जिनकी बरसी अभी नहीं हुई है, ये प्रश्न है। तो गया श्राद्ध करने के बाद प्रश्न है कि श्राद्ध किया जाए कि नहीं किया जाए। तो गया श्राद्ध करने के बाद जो लोग गया श्राद्ध कर देते हैं, पुनः फिर ये पितर पक्ष आता है, महालय पक्ष भी आता है, वार्षिक छाया भी आती है। तो उनके श्राद्ध पर उस दिन गौग्रास आदि नहीं निकाला जाता, लेकिन उस पुण्य तिथि पर दान धर्म अवश्य किया जाता है। गया श्राद्ध करने के बाद भी वो तिथि खाली नहीं छोड़ी जाती है।
दूसरा प्रश्न है नए वस्त्र धारण करना, खरीदना, ये वो सब। तो पितर पक्ष भर केवल पितरों के नाम पर ही सब कुछ किया जाता है। न कोई नया वस्त्र खरीदते हैं, न कोई नया कार्य करते हैं, और न क्षौराधिक कार्य भी कराते हैं। केवल पितरों में ही आस्था रखनी चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए। कोई नया काम करना, नया न वस्त्र आदि खरीदना, न नया कोई उद्घाटन आदि करना, ये सब कुछ वर्जित रहते हैं पितृपक्ष में। तो इस बार से 20 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष रहेगा। इसमें केवल पितरों का चिंतन ही करना चाहिए, उनके नाम पर जितना भी हो सके। घर के मुखिया का कर्तव्य, जो घर में बड़ा है, कि पूरे परिवार को संगठित करके अपने पितरों में आस्था रखे, उनके कार्य को करे, और जिससे कि सबकी सुरक्षा रहे। इसलिए कोई नया कार्य या कुछ नहीं किया जाता है। और एक बरसी के पहले श्राद्ध के विषय में जो प्रश्न है गुरुजी, एक- उसका क्या है? हाँ, इस पर और देख करके अगले उसमें हम आपको निवेदन करेंगे, जिससे सही। ये प्रश्न, एक गुरुजी प्रश्न है कि गया श्राद्ध करने के बाद मथुरा, हरिद्वार व बद्रीनाथ धाम में श्राद्ध करने का क्या प्रावधान है? वैसे तो जो लोग गया श्राद्ध करने को जाते हैं, तो गया श्राद्ध से, जैसे जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसके नगर से और गया के बीच में जितने भी तीर्थ पड़ते हैं, वहाँ उस तीर्थ में कम से कम 1 दिन रुक कर के तीर्थ का पूजन वहाँ श्राद्ध किया जाता है। जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहां से गया के बीच में यदि तीर्थ स्थान पड़ जाते हैं तो। दूसरा, मथुरा की बात आई, तो अपन लोगों के लिए मथुरा तो हम विशेष रूप से मान्य हैं, और धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि एको ध्रुव सतो गया। गया जी में 100 पिंड दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल गया श्राद्ध से पूर्व मथुरा में ध्रुव घाट पर पुण्य करने से 1 पिंड से प्राप्त हो जाता है। यदि धर्मशास्त्र, ऐसा धर्मशास्त्र का वचन है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सके हैं और गया श्राद्ध उन्होंने कर लिया या करना चाहते हैं, तो वे अवश्य करें। और सबसे ऊपर होता है ब्रह्म कपाली, बद्रीनाथ से आगे जा करके वो ब्रह्म कपाली होती है। तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार ये जो है अवश्य कर सकते हैं। एक गुरुजी प्रश्न है सीमा जी का, ये सब लिखित में कहाँ प्राप्त हो सकता है? क्या इसमें कोई पुस्तक या कुछ उपलब्ध है, साहित्य? गया श्राद्ध के विषय में हाँ, आपको हम व्हाट्सएप श्राद्ध, करके भेज देंगे। हाँ श्राद्ध। और मथुरा की महिमा, हाँ मथुरा की। और एक गुरुजी बिंदु जी का प्रश्न है कि क्या तर्पण के विषय में कोई संक्षिप्त तर्पण विधि को संक्षिप्त रूप में समझाने की कृपा करें। तो ये वैसे तो आपने समझा दिया था, यदि इसका तो कुछ और भी। तभी यदि तर्पण पर कहें तो वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर से अपनी जो पूजा प्रकाश है उस पर प्रारंभ में ही तर्पण का जो दिया गया है, आप उससे संक्षिप्त करके दे सकते हैं, या कहें तो हम भी आपको अन्य ग्रंथ से भी या अन्य पुस्तकों से भी तर्पण के विषय में संक्षेप में, जिसको जो लोग आसानी से कर सकें, आपको व्हाट्सएप करके हम भेज सकते हैं। तो यदि और कोई प्रश्न हो तो हम उन्हें अभी ले सकते हैं, अन्यथा इस सत्र को फिर हम समाप्त करेंगे। तो जैसा कि अभी यदि कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके हमको प्रेषित करें या सहदेव जी को प्रेषित करें, हम दोनों मिल करके आपको उत्तर, जो भी प्रश्न इस समय नहीं हो पा रहे हैं आगे यदि हैं, तो आप आज कल अवश्य प्रेषित करें। हम लिख करके श्री ज्ञानेंद्र जी आपको प्रेषित करेंगे। एक महेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ राधे राधे महेंद्र जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरा पूछना ये था कि यदि किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी बरसी जैसे फरवरी में होगी, लेकिन अगर किसी घर में और कोई मांगलिक कार्य करने के लिए उसकी बरसी पहले करना चाहते हैं इस श्राद्ध पक्ष में, तो क्या की जा सकती है? हाँ, तो इसको हम देख करके बिल्कुल सही जवाब आपको हम जी दे देंगे, जिससे कि उत्तर में कोई कमी न रहे, सही हो, धर्मशास्त्र सम्मत हो, ऐसा हम आपको जी प्रेषित कर देंगे। जी जी। जी, विवाह ठीक है जी। होने वाला, विवाह धन्यवाद। आदि कार्य होने वाले हैं,
और जी। बदतमीजी नहीं हुई है, इस विषय को देख करके हम अवश्य प्रेषित जी ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। आज के सत्र को गुरुजी हम यहीं समाप्त करें। गुरुजी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कस्यचित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। जय जय बाल के संग में आप क्या नाम है उनके पिताजी को?